दोस्तों, क्रिकेट के इस अखाड़े में आज दो शेयर भिड़ने वाले हैं और दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि राज करने की भूख भी है। आल 2025 का 10वां सुपरहिट मुकाबला, जहां दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। एक टीम जिसने अपने पहले मैच में तूफानी जीत से खलबली मचा दी थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में झटका खाकर बैकफुट पर चली गई। दूसरी ओर एक टीम जो पहले ही मैच में अपने बल्लों और गेंदों से ऐसे आग उगली कि बाकी टीमें भी सोचने पर मजबूर हो गई। लेकिन जनाब, क्रिकेट की दुनिया में जो ऊपर जाता है वह गिरता भी उतनी ही तेजी से है। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत तो धमाकेदार जीत से की थी, लेकिन अब उन्हें अपनी लय बरकरार रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद, जो पहले मैच में विरोधियों पर तूफान बनकर बरसे थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में खुद ही बह गए। अब सवाल यह है कि क्या आज कमिंस की सेना दोबारा जीत की पटरी पर लौटेगी या फिर अक्षर पटेल की टीम अपनी राजधानी की हुकूमत को बरकरार रखेगी। क्रिकेट सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी खेला जाता है, और इस मैच में दोनों कप्तानों ने ऐसी चाल चली है कि विरोधी टीम की नींद उड़ जाए। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने पहले मैच में बल्ले और गेंद दोनों से नाकाम रहे। 3 बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया और उनकी जगह 3 नए खिलाड़ियों को उतारकर सनराइजर्स की टीम को चौंका दिया है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने भी जवाबी हमला करते हुए पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे। 2 बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर उनकी जगह 2 नए धुरंधर उतार दिए हैं, जिससे दिल्ली की टीम भी सोच में पड़ गई होगी। आज के इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जहां लगातार दूसरी जीत हासिल कर खुद को पॉइंट्स टेबल में मजबूत करना चाहेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम दिल्ली को हराकर दोबारा जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी। मैदान पर दोनों ही टीमें अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। प्लेइंग 11 सेट हो चुकी है, प्लानिंग तैयार है, अब बस घड़ी का कांटा टिक टिक कर रहा है और इंतजार है उस पल का जब अंपायर प्ले का इशारा करेंगे और फिर क्रिकेट का तूफान मचेगा। तो दोस्तों, पकड़ लीजिए अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर घर की टीवी का रिमोट, क्योंकि आज होने वाला है आई 2025 का महामुकाबला मैदान में आग बरसाने आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, 2 ऐसी टीमें जिनका इरादा बस एक ही है, जीत और सिर्फ जीत। लेकिन जीत किसकी होगी, कौन करेगा? बल्ले से धुआंधार चौके की बारिश और किसकी गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के होश उड़ा देंगी, यही सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे देखने मिलेगा यह मैच कब, कहां और कितने बजे होगा, और भाई सबसे जरूरी बात, इसका लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग फ्री में कहां मिलेगी। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैच से जुड़ी हर जरूरी और मजेदार अपडेट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि पिच का मिजाज कैसा रहेगा। क्या गेंदबाज आज के मैच में बल्लेबाजों को नाच नचाए, या फिर बल्लेबाज स्टेडियम के बाहर गेंदें फेंकने का प्लान बना रहे हैं। और हां, दिल्ली और हैदराबाद के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा, प्लेइंग 11 में कौन होगा, इन और कौन होगा आउट। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक जीत हार का खेल नहीं बल्कि आईएल 2025 की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। दिल्ली जहां अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, वहीं हैदराबाद जीत की पटरी पर लौटने के लिए पूरा दमखम झोंक देगी। ऐसे में मैदान पर होगा तूफानी क्रिकेट, जबरदस्त टक्कर और बेमिसाल रोमांच। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस मुकाबले की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे मजेदार अंदाज में मिले, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बीजी भास्कर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलेगा आपको क्रिकेट का हर तड़का सबसे पहले और सबसे दमदार तरीके से। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईएल 2025 का टाइटल इस बार कौन सी टीम जीतेगी। तो दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों के लिए एक बार फिर से महाकुंभ सज चुका है। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, और हम भी तैयार हैं। इस धमाकेदार मुकाबले की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देने के लिए तो कस ले अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि यह सफर होने वाला है रोमांच, ड्रामा और धुआंधार क्रिकेट से भरपूर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महामुकाबले के शेड्यूल और वेन्यू की। तो यह मुकाबला आज यानी 30 मार्च रविवार, जब दोपहर की गर्मी अपने चरम पर होगी, तब क्रिकेट का तापमान भी विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में आसमान छूने वाला है। भारतीय समयानुसार शाम 3:30 की टीमें आमने सामने होंगी। तब पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगी, चौक आउट। लेकिन भाई, सवाल यह उठता है कि यह मुकाबला देखेंगे कहां? टेंशन मत लीजिए,
आपकी सुविधा का पूरा इंतजाम किया गया है। यानी कि यहां गेंदबाजों के लिए उतना मजा नहीं रहेगा जितना बल्लेबाजों के लिए रहेगा। पिच सपाट होगी, बाउंस भी शानदार मिलेगा और बल्ले पर गेंद अच्छी तरह से आएगी। इसका सीधा मतलब तूफानी बल्लेबाजी और हाई स्कोरिंग मुकाबला। अगर इतिहास उठाकर देखें तो इस पिच पर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए थोड़ा ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच धीमी पड़ने लगती है और स्पिनर्स का रोल बड़ा हो जाता है। यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी, ताकि बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर टांग कर विपक्षी टीम को दबाव में डाला जा सके। लेकिन जनाब, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल गया तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। वहीं जैसे जैसे ओवर बढ़ेंगे बल्लेबाजों की चांदी होने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस पिच पर रन बरसने की पूरी संभावना है और दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इस पिच का पूरा फायदा उठाकर धमाकेदार प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, जब भी किसी बड़े मुकाबले की बात होती है तो सबसे पहला सवाल आता है, भाई टॉस कितना अहम रहेगा। तो चलिए आपको इस स्टेडियम के इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि टॉस जीतने वाली टीम को सच में कोई एडवांटेज मिलता है या फिर बस दिखावे की बात होती है। अब तक इस मैदान पर 16 आईपीएल मुकाबले खेले जा चुके हैं और अगर आप यह सोच रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहेगा तो थोड़ा ठहर, क्योंकि पहली इनिंग खेलने वाली टीम ने 8 मैच जीते हैं और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी उतने ही यानी 8 मैच जीते हैं। यानी टॉस जीतो या हारो, असली गेम तो परफॉर्मेंस से ही तय होगा। वहीं यहां पहली पारी में औसत स्कोर 141 रन रहा है, मतलब बल्लेबाजों को रन बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन दूसरी पारी में यह स्कोर गिरकर 149 रन रह जाता है, यानी कि चेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर पिच धीमी हो जाए और स्पिनर्स का जादू चलने लगे। तो कुल मिलाकर टॉस का रोल कम, लेकिन टीम की रणनीति और खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही इस मुकाबले का असली गेम चेंजर साबित होगा। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर अपने प्लान को मैदान पर उतारती है और बाजी मार ले जाती है। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंग्स आज के इस मुकाबले में अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस आंसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक आईपीएल में खेले गए मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, मैदान पर खिलाड़ियों की जंग से पहले आंकड़ों का दंगल भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बैट बॉल का खेल ही नहीं, नंबर्स का भी खेल है। तो चलिए पहले झांक लेते हैं इतिहास के झरोखे में और देखते हैं कि दिल्ली और हैदराबाद की भिड़ंत का स्कोर बोर्ड क्या कहता है। अब तक इन दोनों टीमों की टक्कर आईपीएल में 24 बार हो चुकी है और अगर जीत हार के रिकॉर्ड को देखा जाए तो हैदराबाद ने 13 मुकाबले जीते हैं, जबकि दिल्ली ने 11 बार बाजी मारी है। यानी कि हैदराबाद का पलड़ा हल्का सा भारी जरूर दिखता है, लेकिन टी20 में इतिहास ज्यादा मायने नहीं रखता। मौजूदा फॉर्म ही असली ताकत होती है। और अगर इस सीजन की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले मैच में शानदार जीत के साथ धमाकेदार एंट्री मारी है। अब आप ही सोचिए, जो टीम पहले ही मैच में जीत का झंडा गाड़ चुकी हो, उसे हल्के में लेना क्या किसी भी टीम के लिए अच्छा आइडिया हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आंकड़े चाहे कुछ भी कहे, असली कहानी तो मैदान पर ही लिखी जाएगी। और दोनों टीमों के कप्तानों अक्षर पटेल और पैट कमिंस ने अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 चुन ली है, जिसे देखकर विरोधी खेमे में हड़कंप मच सकता है। तो दोस्तों, मुकाबला सिर्फ दिल्ली और हैदराबाद का नहीं, बल्कि इतिहास और वर्तमान का भी होगा। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली इस बार हैदराबाद के खिलाफ अपनी हार जीत का बैलेंस बराबर कर पाएगी या फिर एक बार फिर हैदराबाद का आंकड़ों वाला दबदबा जारी रहेगा। तो दोस्तों, आप अगर दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। आज के मुकाबले की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 पर तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से जो झटका खाया था, उसकी टीस अभी भी बाकी है। लेकिन कहते हैं ना, हार से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, और कप्तान पैट कमिंस ने इस हार से जो सबक सीखा है, अब उसका फायदा दिल्ली कैपिटल्स पर बरसने वाला है। आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरेगी
पूरी तैयारी के साथ, पूरी आक्रामकता के साथ और सबसे जरूरी पूरी ताकत के साथ। पिछली हार के बाद कमिंस ने अपनी टीम में कुछ बदलावों की कैंची चलाई है और इस बार सनराइजर्स एक ऐसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी जो दिल्ली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, हैदराबाद की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का खुलासा होने वाला है। वो खिलाड़ी जो दिल्ली के सपनों को चकनाचूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो बने रहिए, क्योंकि इस लाइनअप को देखकर आप भी कहेंगे, वाह, ये तो सच में विनिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड खेलते नजर आएंगे। ट्रेविस हेड के कंधों पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी। यह बंदा सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करता, बल्कि गेंदबाजों के आत्मविश्वास की ईंट से ईंट बजा देता है। इस सीजन में उन्होंने आते ही बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स को लगने लगा कि स्टेडियम में क्रिकेट नहीं, सुनामी आई हुई है। 31 गेंदों में 67 रन ठोककर उन्होंने बता दिया कि गेंदबाजों की छुट्टी कराने का पूरा ठेका उन्होंने ही ले रखा है। अब कोई सोचता कि यह सिर्फ एक मैच का करिश्मा था, लेकिन ट्रेविस भाई ने अगले ही मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी 28 गेंदों में 47 रनों की आतिशबाजी करके यह क्लियर कर दिया कि यह फॉर्म नहीं, बल्कि उनका नेचुरल गेम है। यानी इस बंदे को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज के मैच में भी गेंदबाजों को बचने के लिए कोई नई रणनीति बनानी होगी, वरना हेड भाई अपने बल्ले से बाउंड्री पर ऐसे की बरसात करेंगे कि गेंदबाजों को अपनी किस्मत पर रोना आ जाएगा। तो संभल जाइए, क्योंकि ट्रेविस हेड का बल्ला फिर से गरजने वाला है। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा कोई साधारण ओपनर नहीं, बल्कि गेंदबाजों के लिए पहली ही गेंद से सिर दर्द बन जाने वाला खिलाड़ी है। जब यह क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों को ऐसा लगता है मानो कोई तेज आंधी आने वाली हो, और भाई यह आंधी चौकों की बारिश के साथ आती है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तो इन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 24 रन ठोककर यह साबित कर दिया कि वह पावर प्ले को पावर हिटिंग शो में बदलने के लिए ही बने हैं। लेकिन पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ बल्ला थोड़ा खामोश रहा और सिर्फ 6 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। अब कोई और खिलाड़ी होता तो शायद दबाव में आ जाता, लेकिन अभिषेक शर्मा का स्टाइल ही अलग है। यह बंदा कमबैक किंग है। वहीं नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। जब बात विस्फोटक बल्लेबाजों की हो तो ईशान किशन का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर चमकता है। विकेट के पीछे फुर्तीला और बल्ले के साथ बिजली से भी तेज। यही है ईशान किशन का अंदाज। आल 2025 की शुरुआत इन्होंने ऐसे की जैसे कोई फिल्म का हीरो पहले सीन में ही विलन के छुड़ा दे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में सिर्फ 47 गेंदों में 106 रन ठोककर नाबाद लौटे थे। मतलब बॉलर के लिए सुनामी से कम नहीं थे। लेकिन दूसरे मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ किस्मत थोड़ी धोखा दे गई और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब भाई ऐसे खिलाड़ी से अगर कोई एक मैच के लिए नजरें हटा ले तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आज के मुकाबले में ईशान किशन एक बार फिर बल्ले से आंधी तूफान लाने की तैयारी में होंगे और दिल्ली के गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा कि कैसे इस क्रिकेटिंग टॉर्नेडो को रोका जाए। वहीं नंबर 4 पर मिडिल ऑन ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी खेल मिलते नजर आएंगे। जब पूरी टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो दबाव में भी कूल रहे, चौकों की बरसात करे और विरोधी टीम को सोचने पर मजबूर कर दे, तो सामने आता है नीतीश कुमार रेड्डी। यह जनाब बल्लेबाजी में ऐसे रेड्डी रहते हैं जैसे कोई निंजा युद्ध के लिए तैयार हो। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आते ही 15 गेंदों में 30 रन ठोक दिए। मतलब चौके से ज्यादा कुछ और सोचा ही नहीं। फिर लखनऊ के खिलाफ भी बल्ले से जलवा बिखेरा और 32 रन जोड़कर मिडिल ऑर्डर का एंकर बन गए। अब तक तो साफ है कि नीतीश स्टेडियम में शांति से बैठे दर्शकों को झूला झुलाने के लिए आए हैं। वहीं नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन खेलते नजर आएंगे। जब टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत हो जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों की नाक में दम कर दे, तो वहां प्रकट होते हैं हेनरी क्लासन। इनका बल्ला चलते ही गेंदबाजों के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और फील्डिंग टीम को लगने लगता है कि अब तो बस स्टेडियम में गेंद ढूंढने का काम ही बचा है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आते ही 14 गेंदों में 34 रन ठोक दिए, यानी एकदम स्वैग वाली बैटिंग। फिर लखनऊ के खिलाफ भी बिना किसी संकोच के 17 गेंदों में 26 रन जड़ दिए। मतलब बॉलर को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। वही नंबर 6 पर अनिकेत वर्मा खेलते नजर आएंगे। जब पहली बार अनिकेत वर्मा मैदान पर उतरे तो थोड़ा संकोच दिखा और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। लेकिन भाई साहब,
असली आग तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लगी। 13 गेंदों में 36 रन। जी हां, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब गेंदबाज ने बॉल फेंकी नहीं कि अनिकेत ने उसे स्टैंड में भेजने की तैयारी कर ली। यह वही खिलाड़ी है जो जबरदस्त हिटिंग से मैच को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। अगर वह अपने रंग में आ गए तो फील्डिंग करने वाली टीम बस सोचती रह जाएगी, भाई यह आया कहां से। दिल्ली के गेंदबाजों के लिए साफ मैसेज, अगर अनिकेत की बैटिंग आ गई तो गेंदबाजी करना भूल जाओ और स्टेडियम में नई गेंद ढूंढने की ड्यूटी लगा लो। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अभिनव मनोहर खेलते नजर आएंगे। अब भाई हर सीजन में कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा होता ही है जो बैटिंग करने तो आता है लेकिन रन बनाने से ज्यादा क्रीज पर घूमने में रुचि रखता है, और इस बार यह किरदार निभा रहे हैं अभिनव मनोहर। पहले मैच में डायरेक्ट डक यानी बिना खाता खोले पवेलियन की ओर रवानगी। दूसरे मैच में भी बल्ले ने उनका साथ बस 2 रन तक ही दिया। मतलब उनका बल्ला रन से ज्यादा सांसें ले रहा है। लेकिन क्रिकेट है जनाब, हर खराब फॉर्म के बाद एक धमाका होता ही है। क्या दिल्ली के खिलाफ अभिनव का बल्ला फाइनली बोलेगा, या फिर इस बार भी फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों से पहले खुद ही पवेलियन की ओर टहलने लगेंगे? बस अब देखने वाली बात यही होगी। वही नंबर 8 पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंग्स खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, पेट कमिंग्स की बात ही अलग है। ये वो खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग में जितने सख्त हैं, बैटिंग में उतने ही लयबद्ध और स्टाइलिश भी। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले कमिंग्स ने पहले मैच में ऐसा खुलकर रन लुटाए कि विपक्षी टीम ने उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। पूरे 60 रन दे मारे, वह भी बिना कोई विकेट लिए। लेकिन असली कप्तान वही होता है जो वापसी करना जानता हो, और कमिंग्स ने लखनऊ के खिलाफ ऐसा ही किया। 2 शिकार किए और बल्ले से 4 गेंदों में 18 रन ठोककर बता दिया कि बंदा केवल गेंदबाज नहीं बल्लेबाज भी है। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल खेलते नजर आएंगे। अब भले ही हर्षल पटेल को तेज गेंदबाज की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन भाई साहब की असली पहचान है उनकी स्लो मोशन मैजिक बल्लेबाज। जब सोचते हैं कि 104 प्लस की स्पीड से बॉल आएगी, तभी हर्षल अपनी स्लोअर डिलीवरी से उन्हें ऐसा धोखा देते हैं कि बल्ला हवा में घूमता रह जाता है और गिल्लिक लगती है। पिछले सीजन पंजाब के लिए जलवा दिखाने वाले हर्षल अब सनराइजर्स की जर्सी में कमाल कर रहे हैं। राजस्थान के खिलाफ 2 शिकार किए, लखनऊ के खिलाफ भी विकेट झटक लिया। मतलब हर मैच में विकेट लेना इनकी आदत में शामिल है। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज सिमरनजीत सिंह खेलते नजर आएंगे। अब भले ही सिमरनजीत सिंह पिछले सीजन येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे, लेकिन इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में अपनी रफ्तार से आग उगलते नजर आ रहे हैं। पहले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 विकेट झटक कर बता दिया कि वह सिर्फ नाम के सिमरन नहीं है, बल्कि बल्लेबाजों को जीत से दूर रखने वाले भी हैं। हालांकि दूसरे मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ वो विकेट कॉलम में 0 लेकर लौटे, लेकिन भाई साहब के अंदर वो काबिलियत है कि किसी भी दिन बैटर का माइंड हैंग कर सकते हैं। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद शमी, जिन्हें गेंदबाजों की दुनिया का पुराना खिलाड़ी नया अंदाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुजरात टाइटंस से हैदराबाद की ओर रुख करने वाले इस ढकड़ गेंदबाज ने आते ही बता दिया कि भले ही टीम बदली हो, लेकिन उनकी धारदार गेंदबाजी वहीं पुरानी घातक और बल्लेबाजों की नींद उड़ाने वाली है। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 33 रन देकर एक शिकार किया, और दूसरे मैच में भी लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब दिल्ली के खिलाफ उनकी गेंदें गुगली नहीं बल्कि गुड बाय बोलने का काम करेंगी। यह देखने लायक होगा। वहीं पर अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद के इंपैक्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर एडम जंपा खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन राजस्थान रॉयल के लिए खेलने वाले जांपा इस बार हैदराबाद की जर्सी में खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल के खिलाफ एक विकेट चटकाया था, तो वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी इनको एक सफलता मिली थी। हालांकि महंगे काफी ज्यादा दोनों ही मुकाबले में साबित हुए थे। वहीं पर अब अगर आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल की नजरें इस मुकाबले में एक और जीत पर टिकी है। पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को धूल चटाने के बाद दिल्ली की पलटन अब सनराइजर्स हैदराबाद को भी अपने कैपिटल पंच से चित करने के लिए तैयार है। लेकिन पटेल साहब जानते हैं कि हैदराबाद की टीम हल्के में लेने वाली चाय पार्टी नहीं बल्कि कड़क कॉफी है। इसलिए इस मुकाबले के लिए वह अपनी सबसे तगड़ी, सबसे डांसरी में दिल्ली कैपिटल्स की हैदराबाद के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी। सबसे मजबूत प्लेइंग 11 तो दोस्तों
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर जैक फ्रेजर मैगर खेलते नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की सलामी परफॉर्मेंस देने के लिए मैदान में उतरेंगे। जैक फ्रेजर मैक गर्क नाम से ही रॉयल्टी झलकती है, लेकिन क्या इस बार बल्ला भी राजसी अंदाज में चलेगा? पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनकी एंट्री जितनी जोरदार थी, एग्जिट उतनी ही जल्दी हो गई। सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। दिल्ली के फैंस को उम्मीद थी कि वो गेंदबाजों के होश उड़ा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अब इस मुकाबले में उनकी असली परीक्षा होगी। क्या वो अपने नाम के अनुरूप विपक्षी टीम के गेंदबाजों को धूल चटा पाएंगे, या फिर एक और स्पीड ब्रेकर इनका इंतजार कर रहा है? उनके खेल की खासियत है तेज तर्रार शॉट्स और पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी, जो दिल्ली को एक ठोस शुरुआत दे सकती है। लेकिन जनाब, इस बार सिर्फ बल्ले से नहीं, दिमाग से भी खेलना होगा, क्योंकि सामने है हैदराबाद की डांसरी नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फॉफ डुप्लेसिस खेलते नजर आएंगे। फॉफ डुप्लेसिस, जी हां, वही अनुभवी खिलाड़ी जिनकी बल्लेबाजी उतनी ही भरोसेमंद है जितना कि सुबह की चाय में डली हुई चीनी। पिछले सीजन आरसीबी की शान बढ़ाने वाले फाफ इस बार दिल्ली के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं, और भाई साहब, उनके बल्ले में अभी भी वही पुराना दमखम है। पहले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 29 रन ठोक कर दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। क्लास और अनुभव की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उनकी बल्लेबाजी में वो नफासत है जो किसी पुराने वाइन की तरह वक्त के साथ और निखरती जाती है। स्ट्रेट ड्राइव हो, पुल शॉट हो, या फिर कवर्स के ऊपर से शानदार फाफ का बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाजों को सिर्फ रोना आता है। वहीं नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरे खेलते नजर आएंगे। अभिषेक पोरे का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि अगर रंग में आ गए तो गेंदबाजों की शामत पक्की। मिडिल ऑन ऑर्डर में तूफानी बैटिंग के लिए पहचाने जाने वाले पोरेन का पहला मुकाबला मानो नेट प्रैक्टिस से भी छोटा रहा। बिना खाता खोले चलते बने, लेकिन भाई, क्रिकेट में एक कहावत है, जो पहली बार नहीं चला वो दूसरी बार टहलका मचाने के लिए तैयार रहता है। आज के मुकाबले में पोरल के पास एक और मौका है खुद को साबित करने का। वही नंबर 4 पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग लाइनअप का वो नाम जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों की नींद उड़ा देता है। पिछले मुकाबले में निजी कारणों से गायब रहने के बाद अब वह पूरी तैयारी के साथ लौट रहे हैं, और जब राहुल लौटते हैं तो बस रन बरसते हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो बैटिंग ऑर्डर में कहीं भी फिट हो सकते हैं। ऑर्डर में टिककर खेलें तो वॉल बन जाते हैं, और मिडिल ऑन ऑर्डर में आकर अगर गियर बदला तो गेंदबाजों के लिए तूफान। पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की जान रहे राहुल इस बार दिल्ली के लिए नया रंग जमाने को तैयार है। वहीं नंबर 5 पर ट्रिन स्टब्स खेलते नजर आएंगे। ट्रिन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स के सबसे धमाकेदार फिनिशर बल्लेबाज है। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैदान में आते ही गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बॉलिंग करूं या बस भगवान से प्रार्थना। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 22 गेंदों में 34 रनों की बिजली गिराने वाली पारी खेली थी, और यह तो बस शुरुआत थी। स्टब्स का बैटिंग स्टाइल ऐसा है जैसे कोई गेमिंग कंसोल पर चौकों के बटन दबा रहा हो। टच, बूम और बॉल स्टैंड में वहीं नंबर 6 पर फिनिशर बल्लेबाज आशुतोष शर्मा खेलते नजर आएंगे। आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के सीक्रेट वेपन है। नाम भले ही शांत लगे, लेकिन जब यह बंदा क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों के होश उड़ा देता है। पहले ही मुकाबले में 31 गेंदों में 66 रनों की ऐसी आतिशबाजी की कि लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने हेलमेट से लेकर हौसले तक सब कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। दिल्ली की धमाकेदार जीत आशुतोष को किसी भी बॉलर से फर्क नहीं पड़ता, बस बैट घूमता है और बॉल स्टैंड में जाकर आराम फरमा है। वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट किसी सुपर हीरो फिल्म जैसा होता तो अक्षर पटेल वो ऑलराउंडर होते जो बैट और बॉल दोनों से विलन यानी विपक्षी टीम की बखिया उधेड़ देते। इनकी फिरकी गेंदबाजी ऐसी है कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े खड़े सोचने लगते हैं, यार यह घूमी कैसे, और जब बल्ला पकड़ते हैं तो गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि यह बंदा आक्रमण करने आया है या बुलेट ट्रेन चला रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में इनकी गेंदबाजी इतनी टाइट थी कि बल्लेबाज रन बनाने की बजाय पसीना बहा रहे थे, और जब बैटिंग की बारी आई तो महज 11 गेंदों में 22 रन ठोक कर बता दिया कि भैया मैं अकेला ही काफी हूं। वहीं नंबर 8 पर तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क खेलते नजर आएंगे। मिशेल स्टार्क के बॉलिंग की रफ्तार इतनी खतरनाक होती है कि गेंद हवा से बातें करती है और स्टंप्स बेचारे अपनी जगह से उड़ जाते हैं।
पिछले सीजन कोलकाता के लिए खेलने वाले स्टार्क इस बार दिल्ली की शेरनी में तब्दील हो चुके हैं और आते ही अपने तेवर दिखा दिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 ओवर में 42 रन जरूर खर्च किए, लेकिन 3 बड़े शिकार कर अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ट्रेलर दिखा दिया था। वहीं नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव गेंदबाज नहीं, जादूगर हैं। जब यह गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद टर्न होगी या उसका करियर इनकी फिरकी में ऐसी माया नगरी बसी होती है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, मारूं या छोड़ूं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, और जब तक फैसला लेते हैं तब तक गेंद स्टंप से लिपट चुकी होती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहली ही बाजी में सिर्फ 20 रन देकर 2 शिकार कर चुके हैं, वो भी बड़े स्टाइल में। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे। मुकेश की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है सटीक लाइन और डेथ ओवरों में कंजूसी से रन रोकने की कला। ये वो गेंदबाज हैं जो रन लुटाने के मामले में इतने सख्त हैं जैसे एटीएम से पैसा निकालने पर इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आ जाता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकेश ने सिर्फ 22 रन देकर एक विकेट झटका था और बल्लेबाजों को ऐसी परेशानी में डाल दिया था जैसे स्लो इंटरनेट पर लोड होता। वीडियो वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। मोहित शर्मा वो गेंदबाज हैं जो अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं, कभी अपनी स्विंग से बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले। मोहित इस सीजन अब तक वैसा जलवा नहीं दिखा पाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 42 रन खर्च कर बिना कोई विकेट लिए वापस लौटे, लेकिन भाई यह मोहित शर्मा है। जब फॉर्म में आते हैं तो गेंदबाजी नहीं, जादूगरी करते हैं। इनकी गेंदबाजी का हाल कुछ वैसा ही है जैसे पर पहुंच जाता है। मोहित भी इस मुकाबले में अपनी पुरानी लय वापस लाने को बेताब होंगे। वहीं पर अब अगर दिल्ली कैपिटल के इंपैक्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर विपराज निगम खेलते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ केवल 15 गेंद में ही 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं। आप देखने वाली बात होगी आज के इस मुकाबले में बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी का कितना इंपैक्ट छोड़ पाते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? इसके अलावा अगर आपकी पसंदीदा टीम दिल्ली कैपिटल्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।